किसान का माल तो खरीदा है 700 रुपये कुंटल और दिल्ली में मिल रहा है 25 रुपये किलो आटा। तो परेशानी नहीं है, परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। किसान हर एक तरह से परेशान है। और खेत में लगाएगा कि मतलब अपने बच्चे पालेगा कि मतलब बिलें भरेगा, कहाँ से भरेगा? सभी सौदा पैसे महंगी और खेती बाड़ी की सौदा पे सब सब्जी मिल जा रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो जो खेती करते हो आप यहाँ पे, उसका आपको कुछ बचत नहीं हो पाती है। दिल्ली किसान क्या सोचे, दिल्ली किसान खुद परेशान है, पहले से ही 1 साल से ऊपर हो गई किसानों को। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना किनारे। पिछले 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और आज मैं यमुना किनारे जो खेती करते हैं किसान, उनके बीच में मौजूद हूँ और उनकी समस्या के बारे में यहाँ पर जानने आया हूँ कि किसान बिल से क्या जो दिल्ली में छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इस पे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने से ऊपर हो गए और गाजीपुर बॉर्डर को कवर करा है। दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर पे के पास सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान, उनमें तो काफ़ी किसान जो हैं सीमांत किसान भी हैं और बड़े किसान भी। लेकिन मैंने आज सोचा क्यों ना जो यमुना के किनारे किसान खेती करते हैं उनके बीच में ही जाऊं और उनसे ही सीधा बातचीत करूं कि क्या इस बिल का जो यमुना किनारे जो खेती कर रहे हैं किसान, उनसे ही बातचीत करूं। मैं थोड़ा और आपको किसान से संबंधित जो चल रहा है आंदोलन, उसके बारे में थोड़ा अपडेट बताता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे किसान आंदोलन को। उसी को लेकर के 6 तारीख को KMT जो हाईवे है, कुंडली मानेसर पेरिफेरल हाईवे को 11 बजे से 4 बजे तक बंद किया जाएगा। और 12 तारीख को बंगाल के अंदर बीजेपी के खिलाफ वो रैली करेंगे और साफ साफ कहा है कि बीजेपी को कोई भी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वो वोट ना दे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको भी वोट ना करें। और 15 तारीख को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है निजीकरण के विरोध में ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर ये विरोध जताएंगे। तो ये किसानों की आगे की रणनीति है। लेकिन ये बिल अभी तक कुछ भी पीछे सरकार नहीं हट रही है, ना ही किसान हट रहा। लेकिन आज मैं जो यहाँ पर पहुँचा हूँ और किसानों के बीच में हूँ, ये किसान जो है दिल्ली के यमुना किनारे पे छोटे किसान हैं, लेकिन इनसे भी जानना जरूरी है क्या इस बिल के बारे में इन किसान के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। आज इन किसानों से ही मैं बातचीत करूँगा। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे कुछ किसान हैं जो अभी यहाँ पे गोभी की खेती कर रखी है, वो गोभी भी काट रहे हैं, तो सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। मदन, आप यहाँ पे कब से खेती कर रहे हैं दिल्ली में? 5-6 साल हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आपने किस चीज़ की बुआई की है? गोभी की। ये जो किसान बिल है उसके बारे में कुछ पता है आपको थोड़ा बहुत? नहीं, इसी बात में नहीं। तो उससे कोई आपका लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस किसान बिल से? किसान से हमें पता नहीं है, इसे पौधे लगा रखे हैं उनके। अच्छा, जो यहाँ पे बटाई पे आपको ये दे रखा है इन्होंने, उनको पता है इसके बारे में? तो आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता बिल के बारे में। क्या नाम आंटी जी आपका? और आप यहाँ कब से खेती कर रहे हैं दिल्ली में? 10 साल से। 10 साल से। इसमें कुछ आपको बचत होती है खेती करके? अपने बालकन को पेट पल जाए तो बस और कुछ नहीं बचत होती है। अच्छा, आप यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। तो आप लोग यहाँ जो कमाइए ना तो बच्चों को पढ़ावे। अच्छा जी, तो ये जो किसान बिल आया है उससे आपको कुछ पता है उसके बारे में? थोड़ा नहीं पता। तो 3 महीने से किसान बैठे हैं उसके बारे में? तब वो किसानों की का सभी सौदा पैसे महंगी और खेती बाड़ी की सौदा पे सब सब्जी मिल जा रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो जो खेती करते हो आप यहाँ पे, उसका आपको कुछ बचत नहीं हो पाती है, बस अपना खर्चा चल जाता है, थोड़ा बहुत दाल रोटी जो हो जाती है। और यहाँ पे अभी आपने किस चीज़ की खेती की है, बुआई किस चीज़ की कर रखी है? कितने बीघे में कर रखे हैं खेती? अच्छा, 3.5 बीघा में आप लोग करते हो। और ये बटाई पे मिल रखी है आपको? मतलब जमा पे है, साल पे देने पड़ते हैं। ये आप कहाँ पे जाके बेचते हो? फिर ये कहाँ पे? यमुना बैंक के पास। अच्छा, कुछ यहाँ पे युवा भी हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ। मतलब हर जगह ना उम्र का है ना, लेकिन तो ये आपकी मम्मी जी हैं? तो आप भी मम्मी के साथ हाथ बटा रहे हैं?
तो अच्छा लग रहा है खेती करना? बिल्कुल। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल इसलिए नहीं जाते, पहले तो स्कूल में मेरा जब गया था ना मैं, मेरे पिताजी हो रहे कहते हैं, वो उन्हें लेके गया था, तो वो ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तो और इस हिसाब उम्र से ज़्यादा मतलब किस क्लास में एडमिशन करवाने गए? वही तो 10th क्लास में डायरेक्ट डालना चाह रहे थे। अभी तक आपने कितनी तक पढ़ाई करी है? मैंने मतलब 3 क्लास में था, मतलब तीसरी कक्षा में। गाँव में? यहीं पे यहीं दिल्ली में ही? तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा तब से ना मैं वो जमुना के इधर एक ट्यूशन है वहाँ पढ़ता था, जी। तो उसके बाद में कहते हैं मैंने नहीं पढ़ा। इसके बाद पढ़ाई नहीं करी? नहीं। तो आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कर रखा अच्छा से अच्छा, वहाँ जाके आप एडमिशन करा लीजिए, वहाँ पढ़िए आराम से, और जब हाथ बटाने का टाइम हो तो खेती भी करिए मम्मी के साथ, दोनों चीज़ अच्छी रहेगी। यहाँ पे आसपास स्कूल है, लक्ष्मी नगर बगल में है, यहाँ हाँ आप तो गए तो इधर यहाँ पर स्कूल इसलिए तो कहता मोबाइल में कुछ देख लेते हैं, वो हिंदी शब्द को अंग्रेजी में अच्छा। मतलब वो करते हैं ना। यहाँ NGO वगैरह के लोग आते हैं जो पढ़ाने के लिए बच्चों को, हाँ हाँ। तो वहाँ पढ़ते हैं आप? नहीं, कहता है पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते? नहीं, ये जब से लॉकडाउन लगा तब से आते ही नहीं। तो अब पढ़ाई बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है। तो स्कूल में दाखिला करवाओ, आप एडमिशन लो, उससे आप पढ़ाई भी करते रहो और ये भी होता रहेगा, दोनों चीज़ अच्छी रहेगी ना, पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ। तो ये देखिए आप यहाँ पे खेती भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बच्चे पढ़ाई भी छोड़ के अब यहाँ पे मम्मी के साथ हाथ बटा रहे हैं, किसानी है, लेकिन इनको ज़्यादा उस बिल के बारे में तो नहीं पता जिसके बारे में मैं यहाँ पे जानने आया था। यहाँ पे किसानों से मैंने बात करी है, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? आप यहाँ कब से हैं दिल्ली में? हमें हो गए लगभग 14 साल। तो आप यहाँ पे 14 साल से खेती कर रहे हैं, इसमें आपको बचत हो जाती है कुछ ठीक ठाक, जिससे अपना चल जाए खर्चा? तो ये जो बिल आया हुआ है किसान बिल, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? नहीं पता कुछ? क्या नाम है आंटी जी आपका? मैं आंटी पिछले 3 महीने से जो किसान बिल आया उसको लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर पे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, मैंने वहाँ जाके बात करी उन सब से। मैंने आज सोचा कि दिल्ली के किसान जो हैं यहाँ पे जो किसानी कर रहे हैं उनसे जाके बातचीत करता हूँ। तो थोड़ा मुझे आप ये बताइए, जो बिल आया है, कानून आया है, 3 कानून है, उसमें आपको क्या खाने लगती है? आपको कुछ परेशानी है उस बिल से? उस बिल से पूरी परेशानी है। अब बताइए कि किसान का माल तो खरीदा 700 रुपये कुंटल, और दिल्ली में मिल रहा है 25 रुपये किलो आटा, तो परेशानी नहीं है? परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी है। किसान हर एक तरह से परेशान है, और खेत में लगाएगा कि मतलब बच्चे पालेगा कि मतलब बिल भरेगा, कहाँ से भरेगा? आप दिल्ली में जो कब से किसानी कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे बुढ़े थे, अंग्रेजी जमाने थे, और हम मतलब यहाँ बुढ़े है गए मरने जा रहे हैं, वो जब से यहाँ खेती कर रहे हैं। हमारे तो कोई दिल्ली में कोई सुनाई नहीं है, मानती नहीं है दिल्ली सरकार के किसान हैं। यहाँ पे आप किस किस चीज़ की बुआई करते हैं? यहाँ पे गोभी लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, आलू भी लगाते हैं, सब चीज़ लगाते हैं, प्याज लगती है। बचत हो जाती है आंटी जी आपकी यहाँ पे? अब पहले तो बचत भी हो जाती थी, अब तो बचत भी नहीं, अब तो भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो कुछ बचत होगी नहीं? कुछ नहीं है पा रहे। तो मैं थोड़ा सा आपसे बिल के बारे में MSP जो है, जो मिनिमम सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है, सरकार कह रही है पहले भी बिल नहीं था, अब किसान क्यों इसकी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? उसका ऐसा है, किसान सही अड़े हुए, ठीक है। क्यों अड़े हुए हैं? कि वो बिल जो है आएगा तो किसान कह दी, पहले किसानों का बिल माफ था, कोई बिल नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, लेकिन आज तो 36 टैक्स है किसान पे। क्या करेगा किसान? खेत में लंबी लागत लगती है, देख रहे हो हमारे गोभी भी कैसे खाट में पड़ी है। और किसान का ही दूध 50 रुपये किलो, और सरकार का तेल 100 का लीटर, किसान को घाटा नहीं है, सब तरह से घाटा है किसान को। लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान को माला माल कर देंगे, तो आपको भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पे? प्रधान जी पे खाक भरोसा है? बताओ, गांव में गई थी तो 10 आदमी ने मतलब वो 2000 रुपये मिले, और बाकी मतलब सब पूरे गांव में ऐसे ही है कि हमें नहीं मिले, कि हम नहीं मिले, क्या भरोसा है? तो जो 2000 मिल रहे हैं उस पे भी आप कह रहे हो कि सबको नहीं मिल रहे हैं? किसी को नहीं मिल रहे, सब ढकोसलेबाजी है सरकार की। सरकार तो बहुत आंकड़े गिनाती है, हमने इतने 1000 करोड़ दे कुछ भी दिए। ना, हमें तो एक पैसा ना मिला, हमारी तो विधवा पेंशन ना बंदी, बताओ कि क्या सरकार है? तो आपको फायदा नहीं है इस बिल से? बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं है सिवा बर्बादी के।
तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो कभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं बॉर्डरों पे, वहाँ गए हो आप एक बार भी? गई थी, मैं 2-4 बार गई हूँ। अच्छा, राकेश टिकैत जी हाँ, से हाँ। भी मिली थी गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर पे बॉर्डर पे, और ऋषिपाल अम्बावता से भी मिली थी, और जो ऑल यूनियन है उनसे भी मिली थी। अच्छा, जानती हूँ मैं, सब मेरे लिए जानते हैं। चेयरमैन भी है, अच्छा, कारट भी है सर। ठीक है, हाँ, तो मैं गई थी, कोई वो बात नहीं है। किसान तो कभी ना कभी भूखा ही मरता है, कभी आबाद तो होता नहीं है, कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ आ गया, कभी बारिश पड़ गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ है गया। किसान कब आबाद हुआ है? सिर्फ देश के लिए कमाता है किसान। नारे होते हैं दिल यूपी यहाँ के मोदी के, किसान और जवान, लेकिन यूपी के भी मरते हैं, बिहार के मरे, कहीं के भी मरते तो किसान और जवान ही हैं। आप मेरे को ये बताइए आंटी जी, यहाँ पे आप कितने बीघे में खेती करते हो? 12 बीघा में। 12 बीघे खेती है आप, और यहाँ पे आपको कह रहे हो बचत भी नहीं हो रही। ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में कितना महंगाई है, और सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, और आपको देख ही रहे होगे टीवी में कि महंगाई कैसे आसमान छू रही है। सिलेंडर 850 रुपये का हो चुका है, पेट्रोल डीजल। और अब आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मैंने आते टाइम देखा यहाँ ट्यूबवेल भी चल रहा है, वो किससे, बिजली से चलता है या डीजल से? डीजल से चलाते हैं। डीजल तो महंगा होते जा रहा है। अब क्या करें, मोदी सरकार है तो मतलब अपनी कमाई चाहिए, तो और तो केंद्र खेती पर सरकार को असर कमाई पड़ रहा चाहिए, होगा। सबे चाहिए। सबका फर्क पड़ रहा है पानी कहाँ से लगाना, और सब्जी बिक नहीं रही। और आपके सामने गोभी का ऐसे ही पड़ी है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ही है आंटी जी, कि मुझे आप ये बताइए, यहाँ से आप जो यहाँ पे मंडियाँ कहाँ, आप जाके आप फसल बेचते कहाँ हैं? मंडी में बेचते हैं, जमुना बैंक के पास वो मंडी है, वहाँ बेचते हैं। वहाँ दाम मिल जाते हैं आपको सही? कभी बिक जाती है सब्जी, कभी नहीं बिक रही। अच्छा, 1 साल से हम बर्बाद है। यहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, उसके बारे में जाते हैं जैसे आंटी जी गई हैं अभी, ये जाते रहते हैं, हम समझे नहीं, थोड़ी घर से जाएंगे। जी, हम तो अपना काम धंधा भी देखेंगे। एक बताओ, रोटी कहाँ से खाएंगे जब काम ही नहीं है? तो जब से लॉकडाउन रहा है, हाँ। काम धंधा देखने जाते हैं, वो भी नहीं लग रहे काम धंधे। तो आप यहाँ पे गेहूँ वगैरह की फसल कम होती है, सब्जी वगैरह जो है, पालक, बथुआ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्याज वगैरह। इसमें तो खैर MSP तो मिलती ही नहीं है वैसे जो है। सारी चीज़ यहाँ पे एक युवा किसान भी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? यहाँ पे आप खेती कब से कर रहे हैं? मेरे माँ बाप कर रहे हैं, यही तो अच्छा, शुरू से आप यहीं दिल्ली में ही खेती कर रहे हैं। तो दिल्ली के किसानों का क्या हाल है? जैसे पूरे देश के किसानों की तो बातचीत की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली में किसान नहीं है, तो किसान थोड़े बहुत हैं, इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता किसान के बारे में। तो थोड़ा आप बताइए, आपको भी परेशानी है इस बिल से? जी हाँ जी, हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे, बहुत ज़्यादा परेशान है हम भी। क्योंकि पिछले 3 महीने हो चुके हैं और सड़क पे बैठे हुए हैं किसान। तो ऐसे में दिल्ली का किसान क्या सोचता है इनके बारे में? दिल्ली का किसान क्या सोचे? दिल्ली का किसान खुद परेशान है, पहले से ही 1 साल से ऊपर हो गई किसानों तो को। प्रदर्शन में गए कभी आप? गए थे। तो कुछ लग रहा है आपको कि क्या होगा, सरकार झुकेगी? अंदाज नहीं लगता झुकेगी। तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? आप लोग भी डटे रहेंगे? छोड़ देते हैं वहाँ डटे रहेंगे जी। तो आप ये समझिए, यहाँ पर किसान जो है, दिल्ली के किसान, और मैं इनके बीच में पहुंचा हूं, और पिछले 3 महीने से गाजीपुर बॉर्डर को कवर कर रहा था। आज मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना दिल्ली के किसानों से भी बात की जाए, क्योंकि देश में चर्चा राजधानी के लिए होती है दिल्ली की, लेकिन मैं आज यमुना किनारे जो खेती कर रहे हैं उन किसानों के बीच पहुंचा, और यहाँ पर मैंने उनसे काफ़ी बात करी। मैंने आते टाइम यहाँ पर एक चीज़ देखी कि यहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा था, मैंने उसके बारे में यहाँ पे किसानों से बात करी। उन्होंने कहा वो डीजल से चलता है, और डीजल का आपको पता है कि रेट कैसे आसमान छू रहा है। इस प्रकार से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो किसान को कितना दर्द दे रही है, किसान कैसे परेशान है, आप समझ सकते हैं। एक तरफ सरकार झुकने को तैयार नहीं है, और एक तरफ किसान डटे हुए हैं। इन सब के बीच किसान और सरकार का टकराव जो है वो लगातार चल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।